क्या जीवात्मा को शरीर के बिना मिलती है नरक में सजा? जाने मौत के बाद के विचित्र संसार से जुड़े गरुड़ पुराण के रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णावाणी चैनल में। आज हम दोस्तों गरुड़ पुराण से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताएंगे आपको जो आपने कहीं भी नहीं सुनी होगी कि मरने के बाद मनुष्य की कैसी गति होती है। आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में गरुड़ पुराण के वो रहस्य जो आपने आज तक कहीं नहीं सुने होंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद आत्मा 24 घंटे के अंदर एक बार फिर से धरती पर लौटती है। इसके बाद परिजनों द्वारा तेरहवीं करने के बाद उसे सूक्ष्म शरीर मिलता है। इस सूक्ष्म शरीर को पाकर आत्मा फिर से यमलोक में लौटती है। यमलोक में 16 नगर होते हैं। आत्मा को पैदल चलकर ही यमलोक की दूरी तय करनी पड़ती है। आइए गरुड़ पुराण के अनुसार जानते हैं इस वीडियो में मृत्यु के विचित्र संसार से जुड़े रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार पाप या बुरे कर्म करने वाले लोगों को मरने के बाद भी इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। बुरे कर्म करने वाले मनुष्य को नरक में भेजा जाता है, जहां पर उसे अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। आपने भी कभी न कभी यह बात जरूर सुनी होगी, लेकिन दूसरी तरफ आपके दिमाग में भी यह सवाल आता होगा कि जब मरने के बाद शरीर से आत्मा निकल जाती है तो ऐसे में नरक में आत्मा को यातना कैसे दी जाती है, क्योंकि आत्मा को तो शरीर की तरह पीड़ा नहीं होती। फिर मनुष्य नरक में अपने कर्मों की सजा कैसे भुगतते हैं? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं गरुड़ पुराण में। मौत से ठीक पहले दिखाई देते हैं यमराज। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से जूझ रहा व्यक्ति यमराज को देख पाने में सक्षम होता है। मृत्यु के समय उस व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से यमराज दिखाई देने लगते हैं। जीवन और मृत्यु से जूझ रहा जीव कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती। उसे आसपास खड़े लोगों की आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो जाती है। उसे अपने जीवन की धुंधली यादें नजर आने लग जाती हैं। लेकिन इसके बाद यमराज उस जीव के भीतर से आत्मा खींच लेते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। कर्मों का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का जीवन का लेखा जोखा पहले से तैयार होता है। जब आत्मा को लेकर यमराज यमलोक पहुंचते हैं तो उस व्यक्ति का लेखा जोखा यमराज के सामने पेश किया जाता है। इसके अनुसार ही यह निर्णय लिया जाता है कि व्यक्ति को स्वर्ग मिलेगा या नरक। इसके बाद आत्मा की एक बार फिर से यात्रा शुरू हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो चुके व्यक्ति को मरने के बाद भी यात्रा करनी पड़ती है। सूक्ष्म शरीर के साथ मनुष्य तय करता है इतनी दूरी। सूक्ष्म शरीर मिलने के बाद व्यक्ति को यमलोक जाने के लिए 99,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। मनुष्य की भाषा में 99,000 योजन दूर का अर्थ है 11,99,000 और 988 किलोमीटर। पृथ्वी से यमलोक जाने वाला यह रास्ता बहुत ही मुश्किलों से भरा होता है। यहाँ यमलोक के 16 नगर होते हैं। आत्मा को सूक्ष्म शरीर लेकर हर यमलोक नगर से गुजरना पड़ता है। इस सूक्ष्म शरीर के साथ व्यक्ति को किसी जीवित मनुष्य के बराबर कष्ट होता है। 13वीं तक तैयार हो जाता है सूक्ष्म शरीर। मरने के 24 घंटे बाद किसी जीव की आत्मा फिर से पृथ्वी पर लौट आती है। इस बार उस आत्मा को खुद ही यमलोक का सफर तय करना पड़ता है। हिंदू धर्म के अनुसार जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए और मुक्ति दिलाने के लिए 13 दिनों तक कर्मकांड किए जाते हैं। इन पूजा हवन और 31वीं करने के बाद व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाता है। यह सूक्ष्म शरीर किसी ऐसे शरीर की तरह ही होता है जो व्यक्ति को पृथ्वी पर जीवन के समय मिलता था। इसके बाद 13वें दिन सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा की यमलोक की यात्रा शुरू हो जाती है। इस सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा पैदल चलकर यमलोक पहुंचती है। इस सूक्ष्म शरीर को दी जाती है सजा। मनुष्य के अपने जीवन में अगर बुरे काम किए होते हैं तो उसे नरक की आग से गुजरना होता है। नरक में पहुंचकर उसे अपने कर्मों अनुसार कई यातनाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे अगर किसी मनुष्य ने अपने जीवन में किसी को धोखा दिया होता है तो उसे लोहे की छंडों से पीटा जाता है।
वहीं अपनी सुंदरता या शरीर पर अभिमान करने वाले मनुष्य को नरक की आग में जलाया जाता है। यह जीव का सूक्ष्म शरीर ही होता है जिसे सजा दी जाती है। इस सूक्ष्म शरीर को भी दर्द होता है। यह सूक्ष्म शरीर अस्थायी तौर पर मिलता है। सजा पूरी होने के बाद जीव को कर्मों के अनुसार अगला जन्म लेने के लिए भेज दिया जाता है। वहीं अगर किसी मनुष्य के अच्छे कर्म हैं तो उसे स्वर्ग में भेजकर हर सुख सुविधा दी जाती है। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को महापुराण की संज्ञा दी गई है और यह एक ऐसा पुराण है जिसमें अच्छे व बुरे कर्मों की व्याख्या की गई है। मनुष्य को उसके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार स्वर्ग व नरक में भेजा जाता है। जहां मनुष्य को स्वर्ग में सुख ही सुख मिलता है, वहीं नरक में पापों के मुताबिक यातनाएं भुगतनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को अपने पापों की कीमत चुकाने के बाद ही मुक्ति मिलती है। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर किसी पाप के लिए कौन सी सजा मिलती है। इसके बारे में गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है। पापों के अनुसार मिलती है आत्मा को सजा। गरुड़ पुराण में पापों के अनुसार मनुष्य की सजाएं तय की गई है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के पैसे लूटता है या पैसे की धोखाधड़ी करता है तो उसे यमदूत उसे रस्सी से बांधकर नरक में पीटते ले जाते हैं। जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता तब तक उसे पीटा जाता है और होश में आने के बाद फिर से पीटा जाता है। निर्दोष जीवों की हत्या करना एक बड़ा पाप माना गया है और इसके लिए गरुड़ पुराण में एक कठोर सजा तय की गई है। ऐसे व्यक्ति को गर्म तेल में डालकर तला जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्ति के लिए भी बेहद खतरनाक सजा तय की गई है जो कि बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को नरक की आग में तब तक डुबोया जाता है जब तक उसकी खाल ना निकल जाए। जो लोग जानवरों को मारकर उनका मांस खाते हैं उनके लिए भी गरुड़ पुराण में कठोर सजा तय की गई है। ऐसे लोगों को नरक में जानवरों के भी छोड़ दिया जाता है और जानवर उन्हें चीर कर खा जाते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले या उन्हें धोखा देने वाले मनुष्य को जानवरों की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे मनुष्य को नरक में मलमूत्र से भरे कुएं में डाल दिया जाता है। आइए दोस्तों, अब कुछ महापुरुषों के विचार जानते हैं कि हमारे महापुरुष क्या कहते हैं। मनुष्य का जन्म से लेकर मृत्यु तक धरती पर आने का उद्देश्य मानव जीवन का गहरा प्रश्न है और इसका उत्तर व्यक्ति के धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण पर आधारित हो सकता है। विभिन्न धर्मों और दार्शनिक परंपराओं से इस सवाल को भिन्न अनुपातित उत्तर दिया गया है। यहाँ कुछ मुख्य धार्मिक और दार्शनिक विचार दिए गए हैं जो हम इस वीडियो में आपको प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहला विचार है दोस्तों, आध्यात्मिकता। कई आध्यात्मिक विचारधाराओं के अनुसार मनुष्य का जन्म और मृत्यु आत्मा के अभिव्यक्त और अनुभव का एक अंश है। इसका मतलब है कि मानव जीवन उद्देश्यमय होता है जहां हमें आत्मा के प्रकट होने, स्वयं के आनंद, मुक्ति और ईश्वरीयता के साथ एकत्रित होने का अनुभव करने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, कर्मयोग। कर्मयोग के अनुसार मनुष्य का उद्देश्य अपने कर्मों के माध्यम से समाज की सेवा करना, सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास करना और अपने कर्म फल के प्रति अहंकार रहित होकर समर्पित रहना। इस दृष्टिकोण में मनुष्य का जीवन एक समर्पणात्मक और उपयोगी जीवन होता है जो समाज को सेवा करके और सामान्य कल्याण को बढ़ाकर ईश्वरीय उद्देश्य को प्राप्त करता है। तीसरी बात बताते हैं दोस्तों, धार्मिकता। धार्मिकता के कुछ आकांक्षी परंपराओं में मनुष्य का जीवन ईश्वरीय सामर्थ्य और अनंतता के अनुभव का माध्यम होता है। धार्मिकता के अनुसार मनुष्य का उद्देश्य ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करके और अपनी आत्मा के प्रति शुद्ध भक्ति और समर्पण के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।